ओके सो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पॉइंटर। ओके तो सी लैंग्वेज में पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पॉइंटर एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं पॉइंटर के लिए, क्योंकि पॉइंटर समझ में नहीं आता बच्चों के। तो आज हम क्या करेंगे, पॉइंटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और आई एम श्योर अगर ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको भी पॉइंटर बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके तो यहाँ पे आज देखेंगे पॉइंटर। आज का टॉपिक है अपना पॉइंटर। ओके पॉइंटर। सो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज द पॉइंटर। व्हाट इज अ पॉइंटर। ओके तो सबसे पहले हमें देखना है पॉइंटर क्या होता है। ओके तो दो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखो। ओके सो पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। पॉइंटर इज अ मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस। ओके बस यही होता है पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, पॉइंटर इज अ मेमोरी एड्रेस होता है। जब भी बात आती है पॉइंटर की सी लैंग्वेज में, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पॉइंटर, जब भी कोई रेफर करता है पॉइंटर के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंटर इज नथिंग बट द मेमोरी एड्रेस। क्योंकि मेमोरी एड्रेस होता है, उसी को उन्होंने पॉइंटर कहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे दो टर्म्स है। यहाँ पे एक होता है पॉइंटर, एक होता है पॉइंटर, दूसरा होता है पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल। ओके एक होता है पॉइंटर और दूसरा होता है पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हमें इस दोनों में से डिफरेंस नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को सेम कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके पॉइंटर का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस होता है, और पॉइंटर वेरिएबल जो का मतलब क्या होता है, वो एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ओके सो पॉइंटर वेरिएबल इज अ डिफरेंट थिंग एंड पॉइंटर इज अ डिफरेंट थिंग। ओके सो पॉइंटर का मतलब भी होता है मेमोरी एड्रेस, और मेमोरी लोकेशन जो भी एड्रेस होता है उसी को हम पॉइंटर बोलते हैं। और पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है तो अब यहाँ पे देखो, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 10। ओके तो ये क्या किया हमने, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ओके तो ये इंटीजर क्या है, ये इसका डेटा टाइप है। ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। ओके और ये x क्या है, वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम बोलते हैं। ओके इसको हम रूल यूज करते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का रूल यूज करके इस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। अब x क्या है, इसकी वैल्यू है। ओके तो ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और उसके अंदर हमने x वैल्यू रख दी है। ओके तो अभी जैसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो इंटरनली क्या होता है, इंटरनली यहाँ पे इस तरीके से होता है। मैं इसको अभी छोटा कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे जैसे भी हम इंटीजर x इक्वल टू 10 करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ओके तो इंटीजर x इक्वल टू 10 करने के बाद इंटरनली क्या होता है कि इंटरनली यहाँ पे इस तरीके का एक हमारा मेमोरी होता है। ओके मेमोरी मीन्स ये हमारा रैम होता है। सो रैम के अंदर क्या होता है, इस तरीके के मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिगमेंटेशन हम बोलते हैं। ओके ये थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी रैम होती है। ओके रैम, रैम जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले प्रोग्राम हमारा रैम के अंदर आता है। ओके तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि इंटीजर एक्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मेमोरी हम क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जैसे भी हम इंटीजर एक्स करते हैं यहाँ पे, तो एक्स क्या है, एक हमने वेरिएबल बनाया, मीन्स एक मेमोरी लोकेशन बनता है। जैसे कि ये हमारा मेमोरी लोकेशन बन चुका है ये यहाँ पे। अब इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज में इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट। ओके सो पहले 2 बाइट था, इस डिपेंड ऑन सम कंपाइलर, कि अलग अलग कंपाइलर अलग अलग साइज का डेटा क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर 4 बाइट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन बनता है, और वहाँ पे क्या होता है, डेटा 4 बाइट तक डेटा आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो उस मेमोरी लोकेशन को आपने नाम क्या दे दिया है, एक्स नाम दे दिया है, और ये आपका मेमोरी लोकेशन यहाँ पे बन चुका है। ओके ये मेमोरी लोकेशन है आपका यहाँ पे। अब इस मेमोरी लोकेशन में हमने x इक्वल टू 10
10 लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि x के अंदर 10 चले जा रहे हैं, मीन्स इस मेमोरी लोकेशन के अंदर कितना चला गया, 10 चला गया। ओके, अब इस मेमोरी, जो भी हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी को एड्रेसेस होते हैं, क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, लोकेशंस होते हैं। उसी एड्रेसेस के बेस पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस वैल्यू को उठाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मेमोरी के अंदर एड्रेसेस होते हैं, तो मान लो कि इस मेमोरी का एड्रेस है फॉर एग्जांपल 200, क्या है 200। एक्चुअली मेमोरी एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में होते हैं। ओके, तो एग्जांपल इस मेमोरी का एड्रेस कितना है 200। सो हमने क्या किया यहाँ पे, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मीन्स एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया है यहाँ पे, मेमोरी लोकेशन, और उसको नाम दे दिया है x, और उसके अंदर वैल्यू रखी है 10, और उसका टाइप लगा है इंटीजर। मतलब ये मेमोरी लोकेशन हमने बनाया है। ओके, इसके अंदर इस मेमोरी लोकेशन का जो लेआउट है, वो लेआउट किस फॉर्मेट का है, इंटीजर फॉर्मेट का है। तो यहाँ पे हम इंटीजर डेटा स्टोर करते हुए क्या होता है कि जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं इंटरनली, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, वो क्या करता है उसको, मीन्स जो भी हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है कि हम इंटीजर, जो भी डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर करता है। और जब भी हमें डेटा रिट्रीव करना होता है, तो हम उस डेटा को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, एनकोडिंग करके उसको डिस्प्ले करता है। तो इसी पर्पज के लिए यहाँ पे हमें डेटा टाइप की ज़रूरत होती है। तो हमें सबसे पहले इन एडवांस में डेटा टाइप बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इंटरनली लैंग्वेज क्या करता है कि उस डेटा के ऊपर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्योंकि जो भी डेटा है आपका, उसको उसी फॉर्मेट में क्या करता है, सेव करता है, और रिट्राइव करते वक्त उसी फॉर्मेट में रिट्राइव करता है। उसके लिए हमें डेटा टाइप देना जरूरी होता है। सेकंड, डेटा टाइप, डेटा अगर बात आती है डेटा टाइप की, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा इंटीजर है डेटा टाइप, तो जो भी डेटा टाइप है हमारा, इसके दो चीज़ होती है उसकी। ये पहले होती थी कि उस डेटा का साइज होता है, और यहाँ पे सेकंड होता है उसका फॉर्मेट होता है। डेटा का साइज होता है और उसका एक फॉर्मेट होता है, ये दोनों से मिलकर एक डेटा टाइप बनता है। ओके, तो जब भी हम किसी डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज को क्या बताते हैं, कंपाइलर को, कि हमारा जो भी डेटा टाइप है इंटीजर है, तो इंटरनली क्या करता है वो, उसका साइज फॉर एग्जांपल 4 बाइट है, तो 4 बाइट का मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है, और फॉर्मेट कौन सा है उसका, इंटीजर। तो वहाँ पे उसको, उस डेटा को इंटीजर में, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वहाँ पे सेव करता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो x मेमोरी लोकेशन बन चुका है हमारा, उसके अंदर 10 वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे असाइन कर दी, और उस मेमोरी लोकेशन को x नाम दिया, और उसका मेमोरी एड्रेस क्या है 200। सो अभी हम, क्योंकि हमें मेमोरी एड्रेसेस पता नहीं रहते, मेमोरी एड्रेस से हम किसी को ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक नाम देते हैं, सिंबॉलिक नेम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ओके, क्योंकि जिस मेमोरी लोकेशन जो बनाया है हमने, उस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू चेंज हो सकता है, इसीलिए उसका वेरिएबल कहा जाता है, और उसको हम एक नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स नाम दिया है। ठीक है, तो जब भी हमारा ये इस तरह का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये जो मेमोरी एड्रेस होता है, ये हमारे मेमोरी एड्रेस होता है, इसी को बोलते हैं पॉइंटर। इसी को क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज में पॉइंटर बोलते हैं। ओके, सी लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं पॉइंटर, मीन्स जो भी आपका मेमोरी एड्रेस होता है वही पॉइंटर होता है। ओके, तो इसी को आपको पॉइंटर बोलना है। ठीक है, तो पॉइंटर के रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर हुआ, व्हाट इज द पॉइंटर, सिंपल कंसेप्ट है। पॉइंटर चैप्टर में बहुत लोग परेशान होते हैं कि पॉइंटर उनको समझ में नहीं आता कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर को डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। पॉइंटर जो होता है वो सिर्फ मेमोरी एड्रेस होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ जहाँ भी मेमोरी है, उसी को एड्रेस जो है उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज है यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। ओके, अब सेकंड चीज है पॉइंटर वेरिएबल। अब पॉइंटर वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल को एज अ पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, वो पॉइंटर वेरिएबल होता है, और उसके अंदर हम इस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो आज के इस वीडियो में यही हमें आज के लेक्चर में हमें यही देखना है कि पॉइंटर क्या है, तो हमने देख लिया। आप इसको आगे पॉइंटर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके, और पॉइंटर के ऊपर किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ओके, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है, यस, ओके, ठीक है। सो अभी चलो हम देखेंगे यहाँ पे हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल।
ओके, तो अभी हमने कंसेप्ट देखा है पॉइंटर का। मेमोरी एड्रेस जो भी होता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। ओके, अब हमें पॉइंटर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने, इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके अंदर हमारा मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है, फिर उसके हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, यहाँ पे सिंटैक्स यहाँ पे इस तरीके डेटा टाइप। ओके, और आगे दो तरीके के सिंटैक्स है, डेटा टाइप, आगे स्टार, और यहाँ पे वेरिएबल नेम। ओके, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू वैल्यू, एक सिंटैक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले डेटा टाइप है, उसके बाद हमें उसके आगे स्टार लिखना है। क्या लिखना है, स्टार। तो जैसे भी स्टार लिखते हो तो सामने जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन सा है, पॉइंटर वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इक्वल टू वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इट्स ऑप्शनल कोड। ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखते हो वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू देके हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं, मीन्स कोई मेमोरी एड्रेस उसको दे सकते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यू है, वैल्यू को हम यहाँ पे कह सकते हैं मेमोरी एड्रेस, और इसी को हम कह सकते हैं पॉइंटर। इसी को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। सेकंड सिंटैक्स यहाँ पे ये है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप स्टार वेरिएबल नेम और इक्वल टू वैल्यू। इक्वल टू वैल्यू, और ये वैल्यू जो होती है ये होता है हमारा पॉइंटर होता है, मीन्स मेमोरी एड्रेस। ओके, तो इस तरीके का सिंटैक्स है, दो तरीके के सिंटैक्स है। तो हम इस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, डेटा टाइप है, और ये हमारा स्टार लगाने के बाद ये वेरिएबल का नेम है। ओके, और इसके आगे हम उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मीन्स कोई मेमोरी एड्रेस उसको दे सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर। ओके, चलो अभी हम देखेंगे इसको एग्जांपल देखेंगे, अब इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ओके, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। ओके, तो सी लैंग्वेज के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो डेटा टाइप हम रखेंगे फॉर एग्जांपल इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार, पी वेरिएबल का नाम दे दूंगा, और यहाँ पे रखूंगा सेमीकोलन, यहाँ पे रख दिया सेमीकोलन। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने क्या किया है, स्टार पॉइंटर पी सेमीकोलन। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन ये वेरिएबल कौन सा है, पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि ये जो स्टार है ये स्टार डिनोट करता है, इट इज अ पॉइंटर। स्टार क्या डिनोट करता है, इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल। ओके, अब इसको अगर इसको किस तरह से रेफर किया जाता है, अगर आपको इस तरीके का कोड दिखता है, कोई वेरिएबल दिखता है, तो इसी को ये वेरिएबल का नाम है। सो पी इज अ पॉइंटर टू इंटीजर, पी इज अ पॉइंटर टू इंटीजर, इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है। ओके, पी ये वेरिएबल है, ये पॉइंटर टू द इंटीजर। ओके, तो पी के अंदर हम क्या लगते हैं, पॉइंटर मीन्स मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, किसका, इंटीजर टाइप मेमोरी लोकेशन का। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन जो है उसी का हम यहाँ पे एड्रेस सेव कर सकते हैं। अगर कोई कैरेक्टर टाइप का मेमोरी लोकेशन है तो नहीं सेव कर सकते। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो इंटीजर पॉइंटर पी हमने लिखा है, तो अभी मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करूंगा किस तरीके से। अब मैं फिर से इसको लिखूंगा, ठीक है, फिर से लिखूंगा इंटीजर पॉइंटर पी सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर x इक्वल टू 10। ओके, तो इंटीजर x इक्वल टू 10 लिखा है मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस x जब भी मैं डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पर भी मैं यहाँ पे इसको भी डिक्लेयर किया है मैंने और इसको भी, तो यहाँ पे मैंने दो मेमोरी लोकेशन बनाए। कितने बनाए,
दो मेमोरी लोकेशन। ओके, तो जैसे ही मैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन करता हूँ तो इस तरीके से हमारे मेमोरी में क्या होगा, इस तरीके से ये हमारी मेमोरी है रैम, रैम के अंदर। तो पहला मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्या है, इंटीजर p के लिए ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसका भी कोई एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 200। ओके, और दूसरा लोकेशन बना है x, तो यहाँ पे x डिक्लेयर किया है और इसके अंदर मैंने 10 रखा है, इसका मेमोरी एड्रेस है 400। ओके, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, चाहे वेरिएबल पॉइंटर हो या कौन सा भी वेरिएबल हो, उसके लिए मेमोरी सेपरेट असाइन होती है और उसके लिए सेपरेट मेमोरी एड्रेसेस क्रिएट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉइंटर का भी मेमोरी एड्रेस है, ओके, और एक्स का भी मेमोरी एड्रेस है। सिर्फ बात यही पर है कि एक्स इंटीजर टाइप का है, इसलिए यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी, और पॉइंटर, ये पॉइंटर है, पॉइंटर टू द इंटीजर मीन्स ये क्या, इसके अंदर क्या सेव होगा, किसी और इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस सेव होगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, p के अंदर एक्स का एड्रेस सेव करना है, क्योंकि मैं ऐसा कर नहीं सकता यहाँ पे p इक्वल टू एक्स, ऐसा नहीं कर सकता, अगर करोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि p क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर ऑफ अ इंटीजर, पॉइंटर टू द इंटीजर, मतलब p के अंदर हम मेमोरी एड्रेस ही सेव कर सकते हैं, लेकिन किसके, इंटीजर मेमोरी लोकेशन के। ओके, तो फिर यहाँ पे हमें p के अंदर x का मेमोरी लोकेशन सेव करना है, तो हमें x का क्या चाहिए, मेमोरी एड्रेस चाहिए। तो फिर अब मेमोरी एड्रेस किस तरह से हम ले लेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर है, उसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे p इक्वल टू एम्परसेंट एक्स, p इक्वल टू एम्परसेंट एक्स। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे ये एम्परसेंट है, ये क्या करेगा, x जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस कौन सा है, 400, उसको रिटर्न करेगा। तो इसकी जगह क्या आएगा, 400, और ये 400 कहाँ चला गया, p के अंदर चला गया, तो p के अंदर कितना चला गया, 400, म्हणजे ये मेमोरी एड्रेस कहाँ पे चला गया, p के अंदर चला गया। ओके, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम पॉइंटर के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज होनी जरूरी है, ये पॉइंटर का टाइप इंटीजर है, तो ये सिर्फ इंटीजर टाइप की वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है, अदर नहीं स्टोर कर सकता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको असाइन किया है वैल्यू किसका, इंटीजर वेरिएबल का। तो हमें एड्रेस सेव करना है, तो एड्रेस लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्परसेंड ऑपरेटर, और उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल का नेम। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी वेरिएबल है हमारा एक्स, उसका मेमोरी एड्रेस उठाएगा और पी के अंदर रखेगा। ठीक है, तो इस तरह से पी के अंदर हमारा क्या वैल्यू चला गया, 400, जो कि एक्स का मेमोरी एड्रेस है। ओके, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पॉइंटर वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पे, उसको पहले डिक्लेयर किया। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, और उसके बाद हमने क्या किया, असाइन वैल्यू असाइन कर दी, असाइन किया, असाइनमेंट किया उसके अंदर। ओके, पहले इसको डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उसके अंदर असाइनमेंट मीन्स वैल्यू उसके अंदर रख दी। लेकिन हम इसको एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट बोलते हैं, सॉरी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हम ये दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। ओके, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इनिशियलाइजेशन जो वर्ड आता है इनिशियलाइजेशन, वो ऑलवेज क्या होता है कि जहां पर आप डिक्लेयर करते हो वहीं पे आप कुछ वैल्यू रखते हो उसके अंदर, उसी को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। एक बार आपने उसको डिक्लेयर किया और बाद में उसको अंदर वैल्यू आप रख रहे हो, तो उसको इनिशियलाइजेशन नहीं बोलते, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। ओके, तो अभी ये हमने 2 लाइन में कर दिया है ये, तो हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, इंटीजर पॉइंटर p इक्वल टू, यहाँ पे हमें पहले x की वैल्यू डिक्लेयर करना है, x इक्वल टू 10, और यहाँ पे एम्परसेंट x। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को पॉइंटर को डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले x डिक्लेयर किया हमने, उसके बाद हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इट इज कॉल्ड एज द पॉइंटर टू इंटीजर। ओके, तो ये p वेरिएबल क्या करेगा, इंटीजर टाइप का जो भी वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन इंटीजर टाइप का। ओके, तो p के अंदर हमने वैल्यू किसकी दे दी, एम्परसेंड x, मीन्स x जो मेमोरी लोकेशन है हमारा, मीन्स वेरिएबल है, उसका एड्रेस हमने किसके अंदर रख दिया, p के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इतना तो हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन एंड
इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब चलो बात तो हो गई कि हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर कुछ वैल्यू को रख दिया है, लेकिन जब तक हम उस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे तब तक ये इट विल नॉट मेक अ सेंस, यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी हम देखेंगे कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू अभी किस तरह से स्टोर किए ये देखा है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू किस तरह से हम रिट्राइव करके डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखेंगे। तो अभी इस फिलहाल यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर की बजाय मैं डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे कैरेक्टर, कैरेक्टर y इक्वल टू सी। और अगर मैं p इक्वल टू %c करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर आएगा। ओके, क्योंकि p हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है और वो सिर्फ इंटीजर, उसका टाइप क्या है पॉइंटर का, इंटीजर, सिर्फ वो इंटीजर टाइप की वेरिएबल का एड्रेस सेव कर सकता है। तो मैं उसके अंदर किसका एड्रेस सेव कर रहा हूँ, कैरेक्टर टाइप का, तो दैट्स व्हाई इट विल गिव द एरर। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ वो इंटीजर टाइप वेरिएबल का ही एड्रेस क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि जो भी अब पॉइंटर के अंदर वैल्यू है मेरी, पॉइंटर के अंदर, तो उसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, अब प्रिंट किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। ओके, इसके बारे में कोई दिक्कत है आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, नहीं, यहाँ पे हम अलग सा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं, आपके पास जितने डेटा टाइप अवेलेबल है सी लैंग्वेज में, ओके, तो सारे डेटा टाइप के लिए आप पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ इंटीजर टाइप के लिए, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं सारे एक साथ नहीं ले सकता, इसलिए मैंने इंटीजर का एग्जांपल दिया है। लेकिन जब भी बात आती है डेटा टाइप की, तो आप कौन सा भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप का पॉइंटर वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। ओके, ओके, जैसे अभी मुझे कैरेक्टर का यूज करना है। ओके, कैरेक्टर का यूज करना है तो किस तरह से कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा कैरेक्टर पॉइंटर सी एच। तो इस तरीके से मैंने ये सी एच पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन ये वेरिएबल किसका एड्रेस स्टोर करेगा, सिर्फ कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर करेगा। ओके, सो अब मेरे पास क्या है, वेरिएबल है कैरेक्टर सी इक्वल टू, मैंने उसके अंदर क्या कैरेक्टर दिया है, ये। तो अभी मैं ये सी एच क्या करेगा, सिर्फ कैरेक्टर टाइप का जो भी वेरिएबल है उसी का एड्रेस सेव करेगा। जैसे मैं यहाँ पे सी एच इक्वल टू %c, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इंटीजर का स्टोर करूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, %x नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों, क्योंकि x का टाइप क्या है, इंटीजर है, और ये मेरा सी हमारा पॉइंटर है, वो सिर्फ कैरेक्टर टाइप का ही मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेरा एक्स टाइप का एड्रेस वो सेव नहीं करेगा। तो इस एग्जांपल पे क्या होगा, मेरा जो कैरेक्टर है इसका टाइप कैरेक्टर है, तो पॉइंटर भी कैरेक्टर पॉइंटर है, वो सिर्फ कैरेक्टर टाइप के मेमोरी एड्रेस को ही सेव करेगा। तो यहाँ पे सी एच उसको वो क्या करेगा, सी एच को स्टोर करेगा, मीन सी एच का एड्रेस वो ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। अलग अलग डेटा टाइप का यूज करके भी आप पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो और उसके अंदर रिस्पेक्टिव वेरिएबल का वैल्यू क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज है, आपको इसका डेटा टाइप देखना बहुत जरूरी है कि ये वेरिएबल हमारा किस डेटा टाइप का है। ओके, और प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप ही सबसे मैटर करता है, क्योंकि हर एक डेटा का एक सेपरेट फॉर्मेट होता है, उसका एक टाइप होता है। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट फॉर्मेट, बेस्ड ऑन दैट टाइप, ऑपरेशन प्री डिफाइन होते हैं। ओके, हम किसी डेटा के ऊपर किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं कर सकते। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक डेटा के ऊपर उसके टाइप के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, तो हमें डेटा टाइप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, डेटा टाइप पे और स्टडी करना पड़ता है कि जब तक हम डेटा को समझ नहीं लेंगे तब तक हम उसके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा टाइप को समझ लो, डेटा टाइप किस तरह से डिक्लेयर हो रहा है, किस तरह का डेटा फॉर्मेट है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते तो हम एक मेमोरी लोकेशन बनाते हैं। ओके, और वो मेमोरी लोकेशन उसी डेटा टाइप के उसी टाइप का डेटा स्टोर करता है। ओके, और उसी वेरिएबल के ऊपर जो डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया है उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, हम पॉइंटर, अगर पॉइंटर इज वन काइंड ऑफ अ वेरिएबल है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो किस तरह का वेरिएबल, वो पॉइंटर वेरिएबल जो होता है उसके अंदर हम मेमोरी एड्रेस सेव करते हैं। तो फिर उसका टाइप कौन सा भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, डबल टाइप का हो सकता है, लॉन्ग टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो दिस बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस टाइप का पॉइंटर बनाना है। ओके, तो ये समझ में आया आपको?
ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पॉइंटर का जो भी वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू सेव की है उस वैल्यू को मुझे अब प्रिंट करना है, दिखाना है, तो किस तरह से उसको प्रिंट करेंगे। ओके, तो अभी चलो नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। अभी मान लो मैं यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर x इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर पॉइंटर p इक्वल टू एम्परसेंड x। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, p के अंदर x का एड्रेस रख दिया है यहाँ पे। अब मुझे उस एड्रेस को प्रिंट करना है, क्या करना है, उस एड्रेस को प्रिंट करना है। तो उस एड्रेस को प्रिंट करने के लिए मैं क्या यहाँ पे यूज करना है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करना है %i। क्या यूज करना है, %i यूज करना है यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, और %i यूज करने के बाद यहाँ पे पॉइंटर p %i। ओके, आई थिंक यहाँ पे %i की जगह ये %u है। ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, %u यूज करना है, और कॉमा देके आपको प्रिंट करना है पॉइंटर का ये p। ओके, तो देखो सबसे पहले जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करते वक्त ही उसको स्टार लगाएंगे हम, उसके बाद उसका यूज करते वक्त स्टार नहीं लगाएंगे उसको। ठीक है, तो प्रिंट है %u एंड हमने p प्रिंट किया। तो जैसे भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आउटपुट में क्या मिलता है हमें, ओके, p x का जो भी एड्रेस है वो हमें प्रिंट होता है। मान लो कि जैसे हमारा x का एड्रेस है, ये मेमोरी लोकेशन है हमारा ये। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू हमने 10 लिखा है, उसका एड्रेस है 200। ओके, अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है p, और p के अंदर x का मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे 200, इसका एड्रेस है 400। ओके, तो p के अंदर 200 वैल्यू है, तो जैसे भी हम p को प्रिंट करेंगे, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है उसका, %u, मीन्स ये क्या शो करता है, मेमोरी एड्रेस आप प्रिंट कर रहे हो। तो जैसे ही मैं p को प्रिंट करूंगा तो p के अंदर कितना है, 200, ये 200 क्या होगा यहाँ पे, प्रिंट होगा, 200 प्रिंट होगा यहाँ पे। ओके, तो अभी हमने क्या किया है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कौन सा मेमोरी एड्रेस है उसी को अभी हमने क्या किया है, प्रिंट किया है। ओके, लेकिन अभी सिर्फ मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करके कोई मतलब नहीं, हमें डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, है ना। तो अभी हमें क्या करना है कि भाई पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस किसका है, x का है। ओके, अब मुझे इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू है इसको प्रिंट करना है, उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है। सो हाउ टू प्रिंट पॉइंटर एड्रेस वैल्यू। सो पॉइंटर एड्रेस के मतलब पॉइंटर वैल्यू, इस तरीके से हम लिखेंगे, हाउ टू प्रिंट पॉइंटर वैल्यू। ओके, तो पॉइंटर की वैल्यू हम किस तरह से क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू हमने 10 दे दिया है, और पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं इंटीजर स्टार p इक्वल टू एम्परसेंड हमने x ले दिया है। अब यहाँ पे जैसे भी हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये हमारे दो वेरिएबल यहाँ पे बन चुके हैं, मेमोरी के अंदर दो मेमोरी एड्रेसेस बन चुके हैं, एक है x के अंदर 10 है, और इसको दिया है 200 एड्रेस, और यहाँ पे p है, p के अंदर हमने x का मेमोरी एड्रेस स्टोर किया है, दैट इज 200, और इसका एड्रेस है 400। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, p के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है x का, इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है इसको प्रिंट करना है। ओके, तो हम किस तरह से प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हमें स्टार यूज करना है, और इसी स्टार को कहा जाता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ओके, अगर स्टार ऑपरेटर किसी वेरिएबल के साथ आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज ये इसके दो अगर ऑपरेंड आते तो ये फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। ओके, लेकिन वेरी पॉइंटर के साथ हम इसको यूज करते तो इसको क्या कहा जाता है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, ये पॉइंटर वेरिएबल p है, इसके अंदर मेमोरी लोकेशन x का है, तो मेरे को अभी क्या मिला कि x का मेमोरी लोकेशन मिला है। अब मेमोरी लोकेशन मिलने के बाद मुझे अब x की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैं पॉइंटर के जरिए x की वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ, अब यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ, इंटीजर वैल्यू x की, तो x की वैल्यू, x का टाइप कौन सा, इंटीजर, तो यहाँ पे क्या आएगा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर के लिए क्या आएगा,
%d आएगा। ओके, उसके बाद मैं क्या प्रिंट करूंगा, मुझे पॉइंटर p है, p के अंदर कौन सी वैल्यू है 200, तो 200 ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू है 10, मुझे इसको प्रिंट करना है। तो फिर मैं कैसे प्रिंट करूंगा, वो वैल्यू 10 इंटीजर है, इंटीजर, और यहाँ पे लिखूंगा $p सेमीकोलन। क्या लिखूंगा $p सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि %d मैंने लिखा फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैंने यहाँ पे $p यूज किया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि p के अंदर कौन सी वैल्यू है 200, और 200 वो एड्रेस पे चला जाएगा, और इस एड्रेस के ऊपर कौन सा वैल्यू स्टोर है 10, तो ये इसी को प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में मिलेगा 10। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक बार हमारे पास किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस आता है, तो फिर हमें उस वेरिएबल की जरूरत नहीं, हम उस मेमोरी एड्रेस का यूज करके उस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, उस वेरिएबल को उसकी वैल्यू वेरिएबल का यूज करके चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। एंड दैट्स द पावर ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, बिकॉज सी लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सपोर्ट है, इसलिए सी लैंग्वेज मैक्सिमम सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है। ओके, सी लैंग्वेज का यूज इसलिए होता है कि डायरेक्ट वो हार्डवेयर को एक्सेस देता है, तो सी लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन करने के लिए, और खुद हार्डवेयर को एक्सेस होता है। बाकी जो जावा, पाइथन या अदर लैंग्वेज है जहाँ पे रेफरेंस नाम की जो चीज होती है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो लैंग्वेज वर्क नहीं करती। लेकिन सी लैंग्वेज भी ऐसे कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट हैज द फीचर लाइक अ पॉइंटर, इट गिव्स अ डायरेक्ट एक्सेस टू द रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज। दैट्स वाई सी लैंग्वेज ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, डिवाइस ड्राइवर डेवलप करने के लिए, मीन्स लो लेवल हार्डवेयर को इंटरेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है सी लैंग्वेज। सो दैट्स अ पावर। लेकिन ये बहुत डेंजरस भी है, क्योंकि पॉइंटर अगर आप यूज करते हो तो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज करोगे तो आपका कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है। ओके, तो बहुत डेंजरस चीज़ होती है। जो भी आपकी वायरस, एंटीवायरसेस होते हैं तो सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। ओके, तो जहाँ पर हार्डवेयर इंटरेक्शन की जरूरत होती है वहाँ सी लैंग्वेज में ही काम किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमें एक बार एड्रेस मिल गया किसी वेरिएबल का, तो जैसे भी हमें एड्रेस मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस एड्रेस के ऊपर फिर कुछ भी कर सकते हैं, हमें उस वेरिएबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगले एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? यस, ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके, ये कंसेप्चुअली मैं बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं लेता इसके अंदर, तो ठीक है। तो चलो अभी मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। ओके, और उस वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली मैं चेंज करूँगा। क्या करूँगा? ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँगा। ठीक है, अब देखो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर x इक्वल टू 10 रखा है, और मैं क्या करूँगा, इंटीजर पॉइंटर p इक्वल टू $x कर दिया। तो मैंने क्या किया, x डिक्लेयर कर दिया और डायरेक्टली x का एड्रेस पॉइंटर को पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू प्रिंट करूँगा, प्रिंट f %d कॉमा x की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू डायरेक्टली चेंज करूँगा विदाउट यूजिंग x, विदाउट यूजिंग x। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे $p इक्वल टू 20 और प्रिंट f %d x। इस तरह से मैंने क्या किया है, कोड किया है अभी। अब देखो ये कोड किस तरह से वर्क हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मैंने x के अंदर 10 रखा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेमोरी एड्रेसेस मेरे बन चुके हैं। यहाँ पे x के अंदर कितना है 10। फिर मैंने डिक्लेयर किया पॉइंटर p, यहाँ पे मैं p लिखूंगा, और p के अंदर x का एड्रेस रखा है, तो x का एड्रेस 200 है, तो p के अंदर क्या चला गया 200, और इसका एड्रेस है 400। ओके, इतना हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे प्रिंट कर दिया है x, तो आउटपुट में क्या आएगा, मुझे x की वैल्यू कितनी है 10 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉइंटर p इक्वल टू 20। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, p के साथ ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे भी $p मैं इक्वल टू 20 करता हूँ, तो पहले क्या करता है कि वो p के अंदर चला जाता है, कि p के अंदर क्या है, मेमोरी एड्रेस है 200। फिर ये इस मेमोरी एड्रेस पे चला जाता है, मेमोरी एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है 10, तो इसकी जगह क्या आएगा आपका 20 आएगा। तो इसकी जगह क्या हो रहा है, डायरेक्टली वैल्यू 20 आ रहा है यहाँ पे।
ओके, अब x का वैल्यू कितना हुआ 20। फिर नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया x। तो पहले x का वैल्यू 20 था 10 था, अभी कितना हुआ। तो हमें जरूरत पड़ी x की वैल्यू चेंज करने के लिए नहीं, हमने सिर्फ एक बार मेमोरी एड्रेस ले लिया, फिर x की कोई जरूरत नहीं है। हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, पॉइंटर की हेल्प से उस मेमोरी एड्रेस को उसकी वैल्यू डायरेक्टली चेंज कर दी। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, एक्स की परमिशन ना लेते हुए हमने क्या किया, उस मेमोरी एड्रेस को एक बार एक्सेस कर लिया और उसके बाद डायरेक्टली क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। तो यही होता है कि वायरसेस जो बनते हैं हैकिंग में, यही होता है कि इस तरीके से विदाउट गेटिंग अ परमिशन वो डायरेक्टली एक्सेस करते हैं आपके रिसोर्सेस को, और उसी को तो हम हैकिंग बोलते हैं। इसके ऊपर भी फिर कोडिंग करके एक्सेस नहीं देना, वो अलग सी बात है वो चीज़। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि अनऑथोराइज एक्सेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने खुद एक्स का एड्रेस किसको दिया है, पी को, तो ये ऑथोराइज हो गया। क्यों, क्योंकि हमने खुद दिया है। लेकिन ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं वायरसेस की, वो बिना परमिशन के मेमोरी एड्रेसेस उठाते हैं और फिर उस मेमोरी एड्रेस पे चेक करते कोई डेटा है, बिना परमिशन उस डेटा को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह से हुआ है कि हमने सिर्फ एक्स का एड्रेस ले लिया यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अभी कुछ भी। अब एक्स को पता भी नहीं कि क्या चल रहा है, उसका तो एक्सेस चला गया, क्योंकि एक बार उसका मेमोरी एड्रेस शेयर हो गया पॉइंटर के साथ, तो उसका तो पूरा कंट्रोल ही चला गया ना। तो डायरेक्टली हम इस पॉइंटर का यूज करके उसका मेमोरी लोकेशन यहाँ पे तबाह कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं उसकी मेमोरी लोकेशन पे। तो इसी तरीके से पॉइंटर बहुत डेंजरस माना जाता है, क्योंकि पॉइंटर ही एक ऐसी चीज है कि आप डायरेक्टली रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, तो पॉइंटर का यूज करने के हमने क्या किया, अभी किसी वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल को का डेटा लिया, मेमोरी लोकेशन लिया, फिर हमने डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करके डायरेक्टली उसकी वैल्यू चेंज कर दी, और फिर डायरेक्टली हमने क्या किया, एक्स को प्रिंट कर दिया, तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिल चुकी है। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि हमने क्या किया अभी, कि पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस रखा है, उसका मेमोरी एड्रेस भी हमने क्या किया है, प्रिंट किया है उसका। ओके, मेमोरी एड्रेस प्रिंट किया है, फिर मेमोरी एड्रेस प्रिंट करने के बाद हमने उसको डी रेफरेंस किया है, मतलब उस पॉइंटर के अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर की वैल्यू भी हमने प्रिंट कर ली यहाँ पे। ओके, तो किस तरह से करेंगे, जो भी हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसके आगे स्टार लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, उस वो उसके मेमोरी लोकेशन, उसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उसके एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल का हम यूज कर सकते हैं। ओके, अगर ये वैल्यू तो चेंज हो गई तो हाँ हमें उसको एक से इंक्रीमेंट करना है। हाँ, तो आगे आगे आएगा, आगे है टॉपिक, इसको पॉइंटर अरिथमेटिक बोलते हैं हम। तो आज हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, उसको किस तरह से यूज होता है उसका। ओके, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग। ओके, सो इसके आगे और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एरे को किस तरह से हैंडल करेंगे पॉइंटर का यूज करके, या फिर हम किसी मेमोरी लोकेशन को किस तरह से ट्रैक करेंगे पॉइंटर का यूज करके, या फिर पॉइंटर अरिथमेटिक होता है जो कि पॉइंटर पे हम मेमोरी एड्रेस पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थ्रू आउट दिस लेक्चर ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ओके, नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे फिलहाल कौन सा पॉइंटर लिया था, इंटीजर पॉइंटर। अब हम लेंगे डबल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखता हूँ यहाँ पे डबल डबल एक्स इक्वल टू 3.14। तो मेरा ये डबल वेरिएबल है एक्स, तो इसके अंदर वैल्यू क्या रखी है मैंने 3.14। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो कि डबल टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो उसका टाइप भी क्या होगा, डबल पॉइंटर पी इक्वल टू एम्परसेंट एक्स। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर एक्स का वैल्यू स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक्स को प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ पॉइंटर का यूज करके एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो जैसे भी हमारा ये डिक्लेरेशन होता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके का हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो चुका है इस तरीके से। तो हमारा डबल एक्स है, यहाँ पे एक्स है, और पॉइंटर पी यहाँ पे पी है। तो एक्स के अंदर 3.14 है, उसका एड्रेस है मान लो 200। ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, एक्चुअली मेमोरी एड्रेस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और पी का भी मेमोरी एड्रेस यहाँ पे 400 मैंने लिखा है। तो जैसे भी मैं एम्परसेंड एक्स करता हूँ, तो क्या होता है कि एक्स का जो मेमोरी एड्रेस है वो एम्परसेंड ऑपरेटर पी के अंदर रख देता है। ठीक है, सो अभी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदाउट यूजिंग अ वेरिएबल नेम हाउ कैन प्रिंट दैट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। ओके, तो ये ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक वेरिएबल के अंदर हमने कुछ वैल्यू को रखा है, लेकिन मुझे इस वेरिएबल का यूज ना करते हुए उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे,
नॉर्मली है मुझे x की वैल्यू प्रिंट करनी, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एफ परसेंट लॉन्ग फ्लोट मीन्स डबल कॉमा एक्स, इस तरीके से प्रिंट करते तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, x का वैल्यू कितना है 3.14। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल का नाम नहीं यूज करना है जिसके अंदर वो वैल्यू है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, पॉइंटर का यूज करेंगे। ओके, तो पॉइंटर का यूज क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, पी के अंदर पॉइंटर का एक्स का एड्रेस दे दिया है पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, सो पी के अंदर एक्स का एड्रेस आ चुका है। अब हमें क्या करना है, पी के अंदर जो एक्स एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से प्रिंट एफ, और जो वैल्यू है हमारी फॉर्मेट परसेंट लॉन्ग फ्लोट कॉमा स्टार पी। तो यहाँ पे हमने यूज किया है एक वेरिएबल का नेम, नहीं यूज किया है जिसके अंदर डायरेक्टली 3.14 वैल्यू है, हमने तो पॉइंटर पी का यूज करके प्रिंट किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी के अंदर एड्रेस चला गया एक्स का एड्रेस कितना था 200, वो कहाँ चला गया, पी के अंदर। तो जैसे भी हम इसको स्टार पी करते हैं तो ये डी रेफरेंस करता है, मीन्स पॉइंटर के अंदर कौन सा एड्रेस है 200, ये 200 एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है 3.14, तो डायरेक्टली हमें आउटपुट में क्या मिलता है 3.14। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डी रेफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग। तो इसी तरीके से पॉइंटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल का एक बार एड्रेस आपको मिल गया तो फिर उसकी पूरी तबाही कर सकते हो आप, उसके घर को पूरा सत्यानाश कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उसका पूरा एड्रेस मिल चुका है, तो उसकी परमिशन के बिना आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप पॉइंटर का यूज करके क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ठीक है। तो अब चाहे तो आपको कैरेक्टर का पॉइंटर बना सकते हो, यहाँ पे कैरेक्टर स्टार सी एच इक्वल टू, अब वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल है कैरेक्टर सी इक्वल टू सेमीकोलन, ये हमारा कैरेक्टर है, और एम्परसेंड सी का, हमने सी का एड्रेस रख दिया है, कैरेक्टर पॉइंटर को दे दिया। अब हम इसी को प्रिंट करना है तो किस तरह से प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी कॉमा स्टार सी एच। अगर आप इस तरीके से करते हो तो डायरेक्टली क्या होता है कि सी के अंदर सी का एड्रेस है, सी एच के अंदर उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है ये, तो डायरेक्टली क्या होगा, ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट में हम लिखेंगे ये हमारा आउटपुट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम पॉइंटर का यूज करके पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं, और किसी वेरिएबल की वैल्यू मीन्स एड्रेस उसके अंदर रख सकते हैं, और पॉइंटर का यूज करके उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे एक ही जगह बी रखना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टार सी एच इक्वल टू बी, स्टार सी एच इक्वल टू बी सेमीकोलन। अब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे तो आउटपुट मेरा क्या होगा, चेंज होगा परसेंट सी, और मैं सी को प्रिंट करूंगा तो सी की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी है, तो अब सी की वैल्यू क्या आएगी, आउटपुट में बी आ चुकी है। यस, अंडरस्टूड दिस concept? Okay, so this is how pointer used, okay, to program in a C language। तो इस तरीके से पॉइंटर वर्क होता है। ओके, तो चलो अब ये हो गया पॉइंटर, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंटर अरिथमेटिक। ओके,